Yes, children, today we'll start our story of Unit 3, that is Robinson Crusoe discovers a footprint. Robinson Crusoe क्या है? Footprint is a पैर का निशान, discovers मतलब खोज करता है, footprint की उसमें वो खोज करता है. Now let's start the reading. Yes, children. रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी. अब जो रॉबिन्सन क्रूसो उसका जो शिप होता है, डिस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो जाना, उनका जो शिप होता है वो समुद्र के अंदर नष्ट हो जाता है. ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी. और वो वहाँ पे बहुत सालों तक अकेले रहते हैं. एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, और कंपनी के मतलब ये देखते रहते हैं कोई साथी उनको मिल जाए. वन डे ही डिस्कवर अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. और एक दिन क्या होता है, उनको सैंड के ऊपर एक फुटप्रिंट मिलता है. लेट्स फाइंड आउट वॉट ही डिड देन. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने उसका क्या किया. वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट. एक दिन आई इज़ अ रॉबिन्सन क्रूसो हेयर. एक दिन जब मैं अपनी बोट के पास जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. यह देखकर, आदमी का पैर का निशान देखकर, ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर किसी आदमी का पैर का निशान देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. आई इज़ अ रॉबिन्सन क्रूसो हेयर. आई स्टूड अमेज्ड. अमेज्ड का मतलब हैरान. मैं हैरानी के साथ खड़ा हो गया. आई लिसन, मैंने सुनने की कोशिश की. आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा. आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग. ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया और ना ही मुझे कुछ दिखाई दिया. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. मैं ऊपर चला गया. टू लुक डाउन, नीचे देखने के लिए. आई वेंट अप द शोर. शोर होता है बीच, समुद्र का किनारा. आई वेंट अप द शोर, मैं शोर के उस बीच के ऊपर गया. एंड डाउन द शोर, शोर के नीचे गया. बट इट वॉज नो गुड, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था. आई कुड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. मुझे आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट. मुझे कोई और दूसरा पैर का निशान नहीं दिखाई दिया. बट दैट वन, उसके अलावा. आई वेंट टू इट अगेन. मैं दोबारा वहाँ पे गया. टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, कि वहाँ पे हो सकता है कोई और मुझे पैरों का निशान दिखाई दे. एंड टू टेल इफ़ इट हैड बिन माई इमेजिनेशन. और यह देखने के लिए कि हो सकता है यह मेरी कोई इमेजिनेशन हो, कि मैंने कुछ, मेरे अंदर की कुछ सोच हो. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. क्योंकि ये क्या था, ये सच में ही एक पैर का निशान था. टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. इसमें टोज पैर का अंगूठा था, हील एडी, एंड एवरी पार्ट ऑफ द फुट, और फुट का हर एक, पैर का हर एक पार्ट था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. और मैं नहीं इमेजिन कर पा रहा था कि यह कहाँ से आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम. मैं वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा, थिंकिंग, और सोचता रहा. बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज. लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता चला गया. कन्फ्यूज़ जानते हो ना चिल्ड्रन? यस चिल्ड्रन, कन्फ्यूज़ मीन्स उलझना. बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज. वो क्या होता जा रहा है, काफ़ी कन्फ्यूज़ होता जा रहा है. नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ. एट लास्ट आई रिटर्न होम, उसके बाद मैं घर वापस आ गया. वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरा हुआ. लुकिंग बिहाइंड मी, मैं अपने पीछे देखता. आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, हर 2 या 3 स्टेप चलने के बाद मैं अपने पीछे देखता. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. और मुझको जो मेरे पीछे ये झाड़ियाँ और जो पेड़ थे ना, वो एक आदमी की तरह दिखाई देते. व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी गुफा में आ गया. विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसको ये अपना किला कहता है. आई रैन इनसाइड इट, मैं अंदर की तरफ भागा. एज इफ आई वॉज बींग चेज, जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा है. आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि वेदर आई यूज़ द लेडर, कि मैंने कोई सीढ़ी यूज़ की थी. और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक, या फिर मैं किसी छेद के द्वारा उस रॉक में पहुंच गया. विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं क्या कहता हूँ, अपना दरवाज़ा. विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं अपना दरवाज़ा कहता हूँ. आई रैन फॉर कवर, मैं भागा. कवर मतलब छिपने के लिए भागा. फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, इतनी तेज कि कोई जानवर ही भाग सकता है. आई डिडेंट स्लीप दैट नाइट, उस रात को मैं सोया भी नहीं. द मोर आई थॉट, जितना मैं सोचता. अबाउट वॉट आई हैड सीन, कि मैंने किसके बारे में, कि मैंने क्या देखा था. द मोर एफ्रेड आई बिकम. एफ्रेड मतलब डर, तो मैं उतना ही डर जाता. आई थॉट इट कुड बी, मैंने सोचा, इट कुड बी, ये हो सकता है. वन ऑफ द सैवेजेस, सैवेजेस होता है चिल्ड्रन वाइल्ड पीपल, जंगली लोग. वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेनलैंड, मेनलैंड इसको आइलैंड को कह रहे हैं. हु हैड वंडर्ड आउट द सी इन अ स्मॉल बोट. कहते हैं आई थॉट, मैंने सोचा कि ये कोई जंगली आदमी हो सकते हैं इस मेनलैंड के. हु हैड वंडर्ड, जो कि भटक रहे हैं. आउट द सी, इस समुद्र में. इन अ स्मॉल बोट, अपनी छोटी सी बोट में जो भटक रहे हों. लकीली
भाग्यवश आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, भाग्यवश मैं उस उस बीच पे समुद्र के किनारे नहीं था. बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, कहता अगर उन्होंने मेरी नाव देख ली होती, इफ़ ही हैड सीन द बोट, अगर उन्होंने मेरी नाव देख ली, ही वुड हैव रियलाइज्ड, तो वो समझ जाएंगे. ही यहाँ पे कौन है? सैवेजेस. ही यहाँ पे सैवेजेस हैं. ही वुड हैव रियलाइज, वो समझ जाएंगे दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कि यहाँ इस आइलैंड पे कोई रहता है. एंड वुड सोन रिटर्न, और वो वापस आएंगे विद अदर्स, और लोगों के साथ, टू किल एंड ईट मी, मुझे मारने और खाने के लिए. एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, और इसलिए मैं काफ़ी दिनों तक डरा रहा. एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा. इन डूइंग सो, यह करते हुए, आई वॉज मच कम्फर्टेड, अब थोड़ा सा वो रिलीफ में आ गया है, उसको थोड़ा डर कम हो गया है. एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और वो उसने दोबारा उसने क्या करा? बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, वो बाहर निकला इन्वेस्टिगेट, वहाँ की जांच पड़ताल करने के लिए. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अभी मैं गया ही था आगे. आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैंने एकदम से अपने पीछे देखा. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ था. हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, हालांकि मैं यहाँ पे 2 या 3 दिन तक गया. एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया. आई बिकम अ लिटिल बोल्डर, और मैं कुछ ब्रेव, बोल्डर मतलब कुछ वह निडर हो गया, मेरा डर थोड़ा कम हो गया. आई डिसाइडेड, और मैंने डिसाइड का मतलब निर्णय लिया, टू गो डाउन, कि नीचे जाऊँगा, टू द शोर, उस बीच के पास, अगेन दोबारा उस बीच पे जाऊँगा. एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और एग्जामिन का मतलब उसको दोबारा से उसको ऑब्जर्व करूँगा, फुटप्रिंट पैर के निशान को, वंस मोर, एक बार और उसको मैं देखूँगा. आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको अपने पैर के निशान से नापूंगा. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और जब मैं उस पैर के निशान के पास आया, आई रियलाइज दैट, मुझे समझ में आया, इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि यह मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता. बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं इस बीच के इस पार्ट पे काफ़ी लंबे समय से आया ही नहीं था. सेकेंडली, दूसरा, एज आई प्लेस माई फुट अलोंगसाइड दैट फुटप्रिंट, जब मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट के पास रखा, इट सेम्ड लार्जर देन माई ओन, तो यह जो फुटप्रिंट का निशान था वो मेरे पैर से बड़ा था. माई ओन, यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो का पैर है ये. माई फियर रिटर्न, मेरा डर दोबारा वापस आ गया. आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा घर गया. बिलीविंग मतलब इस विश्वास के साथ, दैट देयर वॉज समवन देयर, कि वहाँ पे कोई था. द लैंड वॉज इनहेबिटेड, इस लैंड में कोई रहता था. इनहेबिटेड वहाँ पे जहाँ पे कि लोग रहते हैं, दिस इज द इनहेबिटेड. सो चिल्ड्रन, स्टोरी इज कम्प्लीटेड. आई होप you have understood the story. Now we'll discuss the exercises of the book. Let's write. The first exercise is the word in the sentence are jumbled. Write them in order. यहाँ पे क्या है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें कि सेंटेंस में जम्बल वर्ड है. राइट देम इन ऑर्डर. यू हैव टू राइट इन अ ऑर्डर. आपको इसको एक ऑर्डर में लिखना है. वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है. Alone was not Robinson an island on. This is not a meaningful sentence. You have to make a meaningful sentence. Robinson was not alone on an island. The was island the inhabited. आपने बनाया the island was inhabited. You have to do like this. Now exercise 2. Fill in the blanks with the correct words. The words are given in the box. आपको कुछ words दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर और आपको blanks भरने हैं. And means और, बट, लेकिन, बिकॉज का मीन्स होता है क्योंकि, और सो का मतलब इसलिए. आपको कहना है यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. एंड क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स. आपको एक स्टोरी लिखनी है स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स के ऊपर. इसमें आपको ये पॉइंट्स यूज़ करने हैं. वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, आपने फुटप्रिंट्स कहाँ देखे थे. व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डे वॉज इट, दिन का कौन सा टाइम था उस टाइम. डिड यू सी दैम एट नाइट, क्या तुमने रात को देखे थे. व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट, क्या हुआ जब तुमने उस फुटप्रिंट का पीछा किया. व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा. व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ. यू हैव टू राइट ऑन स्टोरी in the space given here. Now exercise number 4, use the joining words given below and join the sentence in the column A and B. You have to use these words and join the sentences of column A to the column B. आपको क्या करना है, और, and, so, but, because इनका यूज़ करते हुए आपको कॉलम A के सेंटेंसेस को कॉलम B के सेंटेंस से क्या करना है, मैच करना है. फर्स्ट इज रिटन हेयर, आई रोट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट.
Like this, you have to match the following sentences with the help of these words. Okay. Now